5 दिवसीय दीपों के त्योहार दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इसके बाद रूप चौदस या नरक चतुर्दशी और फिर दिवाली का त्योहार आता है। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस मनाए जाने के पीछे एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि पर देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ी थी। इस कथा के अनुसार देवताओं और राजा बलि के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन के अवतार में प्रकट हुए, लेकिन शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से बोले कि वामन दान में कुछ मांगे तो मत देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए। हालांकि राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान से शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथों में रखे हुए कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि ने दान में अपना सब कुछ दे दिया और इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धातु से बनी चीजें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन खरीदारी का बड़ा क्रेज होता है। इस दिन चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लोग खरीदते हैं। धनतेरस के दिन घर के आंगन व मुख्य द्वार पर दिया जलाने का रिवाज है। इससे घर में सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है और भगवान धन्वंतरी से लोग अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है।